हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो लुसेंट्स की किताब से लिया गया है। लुसेंट्स में जो साइंस का सेक्शन है, उस साइंस के सेक्शन से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट से मैं 500 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। ये पहला वीडियो है जिसमें जीव विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप खुद से पढ़ते हैं लुसेंट्स के किताब से तो आप जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला पढ़ाता है तो आप बोर नहीं होंगे, आसानी से आप पढ़ लेंगे। तो जो जीव विज्ञान का सेक्शन है, जितने भी टॉपिक हैं लुसेंट्स के किताब में, उन सारे टॉपिक्स में मैं क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा का हो सकता है। आप चाहें तो धैर्यपूर्वक एक बार में पूरा वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो 2 से 3 बार करके आप देख सकते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। इन दोनों का नाम याद रखिए, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को एपी कल्चर बोलते हैं। कवक को अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक को फंगस बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंजेक्ट्स एंटोमोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। और मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और मछलियों को पालने का अध्ययन पीसीकल्चर। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? 2 समूहों में इन्होंने विभाजित किया था, जंतु समूह तथा वनस्पति समूह। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैरोलस लिनियस ने लिखी है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? जंतु जगत तथा पादप जगत। यानी कैरोलस लिनियस और अरस्तु, इन्होंने पूरे जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया, जंतु जगत तथा पादप जगत में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? कैरोलस लिनियस ने ही शुरू किया था। सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कैरोलस लिनियस और अरस्तु ने जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया, लेकिन व्हीटेकर ने इन्होंने 5 जगत में विभाजित किया था पूरे जीवधारियों को: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सैटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर इरिटिनम। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अगर पढ़ेंगे, अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो रिपीट हो जाता है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आराम से सेट हो जाती हैं। वही आप किताब लेकर बैठिएगा तो आप जल्दी से बोर हो जाइएगा। इसलिए इस तरह के वीडियोज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो हैं, लेकिन सेपरेट करके मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका
कैम्पेस्ट्रिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सटिवा। अभी ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा वे सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। ये भी ध्यान में रखिए। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? जो पहला शब्द आता है वो वंश का पहचान बताता है, और द्विनाम पद्धति में जो दूसरा शब्द आता है वो जाति का पहचान बताता है। जैसे कि मान के चलते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इसमें होमो जो है वंश का पहचान बता रहा है और सेपियंस जो है जाति का पहचान बता रहा है। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था। जीव विज्ञान का भौतिक आधार पर किसको कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं? जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80% भाग जल होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, यानी सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था 1838 से 1839 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है, यानी सेल से होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक होता है। ठीक है। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। और किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बात करें किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, यानी लाइसोसोम नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं रहता है। और किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो ये सारे अंतर ध्यान में रखिए, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन क्षमता नहीं पाया जाता है। और लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बात करते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोजिल कण का बना होता है। अगला क्वेश्चन है तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? बोवेरी ने इसकी खोज की थी। तारक काय सेंट्रोसोम जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी 1953 ईस्वी में। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? जी.ई. पैलाडे ने की थी 1955 ईस्वी में। तो पादप में किसने की थी खोज और जंतु कोशिका में किसने की थी, ये ध्यान रखिए। राइबोसोम किस चीज का बना होता है? आरएनए का बना होता है।
और आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था बेंडा ने। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला है गोल्जी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इनके नाम के साथ गोल्जी है तो इस तरह से याद रहेगा। अगला है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने इसकी खोज की थी। अगला है बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के बारे में। एक चीज नोट कर लीजिए, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है लवक यानी प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इंग्लिश में भी लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं। हरित लवक का रंग कैसा होता है? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हरित लवक तो हरा। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है। और वर्णी लवक का रंग जो होता है वो रंगीन होता है। इसमें मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी कलर होते हैं। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से। किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि इसी में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसे बोलते हैं, हरित लवक को। पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? ये पौधे अपने भोजन का संग्रहण करते हैं जड़ों या भूमिगत तनों में। वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? फूल में या फल भित्ति या बीज में। ठीक है, अगला है टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा से पीला, इसको लाल बोलिए। ठीक है, हरा से लाल लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बीटानिन की उपस्थिति के कारण। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन इसे बोलते हैं। और क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? अगर जोड़ा बोलेंगे तो 23 जोड़ा, लेकिन अगर इस तरह बोलें तो 46 टोटल, क्योंकि 23 जोड़ा 23 दूनी 46। अगला है चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितना? 24 जोड़ा पाई जाती है, 24 दूने 48। बंदर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 21 जोड़ा यानी 42। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को कहा जाता है वंशागति का वाहक, यानी एक वंश से जो भी आदत या कोई भी हैबिट दूसरे वंश में जाता है उसे वंशागति बोलते हैं। तो गुणसूत्रों के माध्यम से ही वो वंशागति होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। डीएनए में मौजूद 4 क्षार कौन से होते हैं यानी बेस? कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। अगला है डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ा रहता है? थाइमिन के साथ।
और डीएनए में साइटोसिन सदैव किससे जुड़ा रहता है? गुआनिन से। अगला है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? डी वाटसन एवं क्रिक ने। अक्सर वाटसन एवं क्रिक ही लिखा रहता है। 1953 ईस्वी में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन इन्होंने किया था। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आरएनए, एक टीआरएनए और एक एमआरएनए होता है। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं इसे। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? यानी बेस यूरेसिल पाया जाता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में। सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? विरिताकार होता है, यानी गोल। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? पादप कोशिका में। किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? पादप कोशिका में लवक भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है। और किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारक इकाई यानी सेंट्रोसोम पाया जाता है? पादप कोशिका में। और किसकी कोशिका में तारक इकाई नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? विरचाउ ने देखा था 1855 ईस्वी में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसी चीज को क्वेश्चन में मैं बना के आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप 3 वीडियो बनाऊंगा 500 क्वेश्चंस का, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का। एक वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास रहेगा, 1 घंटा 10 मिनट भी हो सकता है। तो इस तरह से 3.5 घंटे में 3 वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आपके साइंस का पूरा कवर हो जाएगा। अगर इस 3 घंटे का 3 वीडियो अगर आप 2 बार या 3 बार देखते हैं, तो 2 बार देखेंगे तो 6 घंटा और 3 बार देखेंगे तो 9 घंटा। अगर आप 15 दिन में भी 9 घंटा समय देकर आप इन वीडियोज को देख लेते हैं, तो आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। इसलिए इन वीडियोज को आप जरूर देखिए। असूत्री विभाजन किसमें होता है? जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में, यानी सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था 1879 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वीजमैन ने की थी। और अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2। और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4। ध्यान में रखिए, समसूत्री में 2, अर्धसूत्री में 4। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी संबंधित प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने किया 1905 ईस्वी में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने किया 1909 ईस्वी में। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। घरेलू मक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। आलू और तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या जो है समान होती है। अगला है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। अगला है,
घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1300 से 1600 तक, बहुत ज़्यादा होता है इसमें। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे जीनोम बोलते हैं। एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की? आर्थर कॉर्नबर्ग ने की थी। कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोटानी बोलते हैं। किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर क्या होता है? लड़की पैदा होती है। और निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? पुरुष का। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई पाया जाता है। और महिलाओं में गुणसूत्र जो पाया जाता है वो एक्स एक्स होता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? काइटिन की। सफेद रस्ट नामक रोग किस में होता है? सरसों में होता है। रोग से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? भ्रूण भाग को हम लोग खाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? जैविक एवं अजैविक। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? एस्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम थायमिन। शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अच्छा, शरीर में लोहा की कमी किस चीज को खाने से दूर होती है? पालक। सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है पालक में पाया जाता है। कौन सा पौधा कीट खाता है? पीचर प्लांट। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? लैक्टोज। BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? यक्ष्मा रोग या टीबी बोलिए, ट्यूबरकुलोसिस। इसको रोकने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है पेडियाट्रिक्स। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि या अधिविरिक ग्रंथि से बोलिए। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? DNA के माध्यम से। अगला है, पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? पेप्सिन जो उत्पन्न होता है छोटी आंत में। पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुंह में ही हो जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री और सेल्सियस में बात करें तो 37 सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का हम लोग तना भाग खाते हैं। मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है, इंटेस्टाइन।
मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? नीला व्हेल है। गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। या फिर गाय का दूध का थोड़ा सा पीलापन बोलिए, या फिर गाय के घी में पीलापन, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर और वीनर। कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? कैटफिश। किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। अच्छा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी, ध्यान रखिए, थायराइड ग्रंथि है। अगर अंतःस्रावी नहीं पूछ के सिर्फ पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है लीवर यानी यकृत। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अभी बताया, लीवर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। अगला है, ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद हैं ये। किस विटामिन को अपना सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 को। अगला है, वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहा जाता है। 201 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, थोड़ा सा अम्लीय होता है। दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? यह एक फंगल बीमारी है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जो जनन ऊतक होता है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। अगला है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 120 से 140 mg होता है प्रतिशत। यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का चांस भी बढ़ जाता है। कौन सा नियततापी प्राणी है? व्हेल और शार्क जो है नियततापी प्राणी है, क्योंकि समुद्र के गहरे से गहरे जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम धातु। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होता है, केवल 0.1% ही ये लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। धनिया में उपयोगी अंश होता है कौन सा? पत्ता और सूखा फल जो होता है वही उपयोगी अंश है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? नीम को। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? 7.4। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कीर्तंक जो है वो हाथी का गजदंत होता है, यानी जो दांत हम लोग देखते हैं वो हाथी का दूसरा कीर्तंक है। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। और फीमर हड्डी टांग में होती है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है, यानी संकटापन मतलब है बट वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? 5 Ng/6 लीटर में 5 Ng होता है। अगला है, शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, यानी ये लोग एक आवाज़ छोड़ते हैं और वही आवाज़ रिटर्न आता है। इससे ये लोग किसी भी चीज़ का पता कर पाते हैं, क्योंकि चमगादड़ को नहीं दिखता है, वो आवाज़ के माध्यम से ही अपनी स्थिति पहचान करता है। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? टमाटर एक आभासी फल है। मनुष्य में समान रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है?
80 से 100 mg तक होता है। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर है, क्योंकि जो भी पृथ्वी है या फिर जो भी स्थल है वो इधर उधर खिसकते रहता है, लेकिन महासागर जो है वो खिसकता नहीं है, वो सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली में होता है निषेचन। और फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज मौजूद रहता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। कंडरा जोड़ता है किस चीज को? पेशी हड्डी को जोड़ता है, कांड्रा। अगला है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वही ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगला है, क्लोरिनन क्या है? दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? रुधिर कोशिका मापी के द्वारा, हीमासाइटोमीटर से। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, यानी इसे लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? कैडमियम द्वारा। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। गलगंड यानी घेंघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। किसको? थायराइड ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि जो है मनुष्य के गर्दन में पाया जाता है, और जिस व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होती है उसका गर्दन फूल जाता है मोटा, आप लोग देखे होइएगा, उसे घेंघा बोलते हैं। मलेरिया रोग का संक्रामक चरण कौन सा है? बीजाणु जो होता है। अगला है, कास्ट यानी लकड़ी से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है, क्या होता है? 10% इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? टाइप 2 का मधुमेह इसमें पाया जाता है। मधुमेह के टाइप बहुत सारे हैं, तो इसमें टाइप 2 का मधुमेह पाया जाता है ध्रुवीय भालू में। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग कौन है? वात स्फीति, एम्फाइसेमा। अगला है, गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित हैं। 2 पादप परिवारों से ये लोग संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन से। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती है? विसरण। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। कौन सा एक कवकी रोग है? दाद या खुजली जो है ये कवकी रोग है। चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा होता है? वेरियोला विषाणु द्वारा। विषाणु मतलब वायरस। अगला है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? इसे प्रशांतक बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? फाइकोसाइनिन। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग को। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था। सिंदरी झारखंड में है। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? दृढ़ पतल, सॉलिडरिटी। पतियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा बोलते हैं इसे। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? जैविक नियंत्रण का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय में लिंग निर्धारण हो जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका नाम है DEKA। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? B तथा C। इसका एक ट्रिक है, जैसे कि KEDA, इसे ऐसे लिखते हैं KEDA विटामिन, तो इसे कीड़ा बोलते हैं। मतलब याद करने का ये ट्रिक है। एक कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है और बाकी जो बच गए वे जल में घुलनशील हैं।
अगला है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वृक्क। डीडीटी क्या है? डीडीटी जो है एक कीटनाशी है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिका। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप क्या खाते हैं? उसका जड़ या मूल बोलिए। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की थी। अगला है, जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का क्या नाम है? विटामिन सी। अगला है, नर तथा मादा के स्कूल में अलग से बढ़ते हैं? खीरा। यहाँ पे स्कूल नहीं होगा, ठीक है, कुल होगा। नर तथा मादा की कुल में, यानी उसके खानदान में अलग से बढ़ते हैं खीरा। लाल रक्त की कणिका निर्माण होती है अस्थि मज्जा में। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? ढीला स्मट। तो बीमारियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है ए और बी, यानी ब्लड ग्रुप ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊंट का कुबड़ होता है संयोजी ऊतक होता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। मधुमक्खियों में एक रानी होती है जो आगे आगे चलती है, गंध छोड़ती है, जिससे कि पीछे की मधुमक्खियां उसके गंध के सूंघकर उसके पीछे चलते रहती हैं। 270 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है, यानी हड्डियां। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? ये भारत के जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? रेफ्लेसिया इसका नाम है। सर्वदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? ओ होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ या सखुआ बोलिए। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन मछली को स्तनपायी जानवर में वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन हुआ या चमगादड़ हुआ, ये स्तनपायी हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हम लोग कहलाते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? लैक्टोमीटर से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। यानी हम लोग जब भी भोजन खाते हैं तो सबसे अधिक समय तक भोजन जो है छोटी आंत में ही रहता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एथिलीन पाया जाता है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मरासमस नामक बीमारी किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है मरासमस नामक बीमारी, और ये अक्सर बच्चों में ये रोग होता है। अगला है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। लेकिन रात में मामला कुछ और होता है। रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। डीडीटी का पूरा रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, या पीयूष ग्रंथि बोलिए हिंदी में। दिन में मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है? 22,000 बार सांस लेता है। अगला है, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है, और युवावस्था में 206। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोपिन। अगला है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? स्तनधारी है, ऊपर बता चुका हूं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? जबड़ों में पाई जाती है।
सर्वग्राही वह व्यक्ति होता है जिसका रक्त समूह होता है AB। अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से बनता है? फूल से बनता है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? आंख में लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है उसी से आंसू स्रावित होता है। अगला है, मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण है? कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन है एक, क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है, क्योंकि रानीखेत रोग जो है मुर्गियों में होता है। अगला है, किडनी रोगी को किस पर रखा जाता है? डायलिसिस पर रखा जाता है। यानी जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उसका रक्त का जो है शुद्धिकरण नहीं होता है, जिसे उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। अगला है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मलेरिया उपचार हेतु कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होगा? मक्खन निकालने पर उसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है विटामिन C सबसे अधिक आंवला में ही पाया जाता है। उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह होता है उत्तक। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। आइसक्रीम में रवा बनाने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है आइसक्रीम में। अगला क्वेश्चन है, पनीर उदाहरण है। पनीर क्या है? जैल का उदाहरण है। अनएटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसकी रचना से है? प्राणी व पौधों की। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? हनीमैन को। होम्योपैथी दवा मीठा होता है, तो ध्यान रखिए हनीमैन यानी हनी भी मीठा होता है, तो इस तरह से ट्रिक से याद रहेगा। श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। चेचक बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु या वायरस से। एड्स की बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है, यानी कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। इसके द्वारा पता लगाया जाता है मनुष्य को एड्स है या नहीं। अगला है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए। गलसुआ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। यानी किसी व्यक्ति का गाल सूज जाता है, गाल, तो विषाणु के कारण होता है वैसा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से 1968 में, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहा की कमी के कारण, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है? अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। वहीं इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, यानी डायबिटीज। पित्त स्रावित होता है यकृत से, यानी लीवर से पित्त स्रावित होता है। अगला है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन K की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि को अधिविरिक ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूध के खराब होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, उसमें नामक एक जीवाणु पाया जाता है। दूध जब भी खराब होता है उसका कारण है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु।
पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी उस व्यक्ति को जल या पानी से डर लगने लगता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का होता है। 339 नंबर क्वेश्चन, रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? हृदय में। अगला है, इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई होता है अमीनो अम्ल होता है। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? अंगमारी या मस्सा रोग बोलिए। गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है? लाल अपक्षय, रेड रॉट। मूंगफली में कौन सा रोग पाया जाता है? टिक्का रोग। और धान में कौन सा रोग पाया जाता है? भूरी अर्ज चित्ती। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? एहरनबर्ग ने। ध्यान रखिए, खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी और सर्वप्रथम इसका नामकरण किया एहरनबर्ग ने। सर्वप्रथम कॉलरा तथा तपेदिक यानी टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने इनकी जीवाणुओं की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। इन्हीं के नाम पर पास्चुराइजेशन नाम इसका रखा गया है। सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉकिंस ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? बॉम्समैन ने। सर्वप्रथम एंटीजन की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? हैरिसन तथा सिम्पसन ने। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? फिनेल ने। डायबिटीज की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने। आरएनए की खोज किसने की थी? राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज जेम्स वाटसन एवं आर्थर ऑर्ग ने। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि मलेरिया परजीवी का वाहक एक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? पिनकस ने। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने इसकी खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। बीसीजी की खोज किसने की थी? यूरिन काल्मेट ने इसकी खोज की थी। दलहन पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन लेता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। अगला है, चर्म उद्योग में चमड़ों से बाल और वसा को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? टैनिंग बोलते हैं। और शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा पाया जाता है? एनामेल, जो कि दांत में पाया जाता है। शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? 1.5 करोड़ कोशिकाएं प्रति सेकंड नष्ट होती हैं। अगला है, मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 140 ग्राम का होता है लगभग। कितनी? मनुष्य के हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितना लगभग लीटर प्रति मिनट होती है? 4.5 लीटर प्रति मिनट। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? 7 मीटर लंबी होती है लगभग। पूरे शरीर में एक बार रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। यानी एक ही रक्त ऊपर से नीचे तक शरीर में परिभ्रमण कर लेता है, उसमें 23 सेकंड लगता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? एल्बाट्रॉस इसका नाम है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? 50 लाख बाल होते हैं। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया बोलते हैं। सबसे छोटा स्तनी जानवर कौन सा है? छछूंदर है। मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? वो है हृदय। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक यह काम करते रहता है।
पृथ्वी पर सबसे बड़ा और भारी स्तनी जानवर कौन सा है? नीला व्हेल है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कटिपुंज पक्षी। कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए दी जाती है? कैंसर के उपचार के लिए। अगला है हेपेटाइटिस या पीलिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर यानी यकृत। रेबीज बीमारी का वायरस का क्या नाम है? रैबिडो वायरस। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए। एक एलिसा टेस्ट भी होता है। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किस कवक द्वारा होता है? टीनिया पेडिस द्वारा। गंजापन किस कवक के द्वारा होने वाला रोग है? टीनिया कैपिटिस। अगला है दमा किस कवक के द्वारा होने वाला रोग है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। तो इतना चीज ध्यान में रखिए, जो गंजापन है या दमा है, ये सारे के सारे कवक द्वारा होने वाले रोग हैं, ये भी नोट करिए। अगला है ट्रेकोमा रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? आंख है। पोलियो, छोटी माता, डेंगू ज्वर तथा इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा। हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग तथा टिटनेस किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा। हैजा रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? आंत प्रभावित होता है हैजा रोग से। टाइफाइड रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? हैजा और टाइफाइड, ये दोनों से आंत ही प्रभावित होता है। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, यानी किस बैक्टीरिया द्वारा? विब्रियो कॉलेरी। निमोनिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। टिटनेस द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस परजीवी द्वारा होने वाला रोग है? प्लाज्मोडियम इसका नाम है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला है मसूड़ों में पायरिया किस परजीवी द्वारा होता है? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। अगला है पेचिस तथा काला जार किसके द्वारा होता है? परजीवी द्वारा होता है। राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? लेवरन ने की थी 1880 ईस्वी में। अगला है बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए क्या दिया जाता है? डीपीटी टीका दिया जाता है। अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, जो कि बच्चों में ही होता है अक्सर। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शिफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। चलिए अब आगे बात करते हैं किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पूरा देख लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम होता है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। अगला है विटामिन B6 का क्या नाम होता है? रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन 6-डॉक्सिन। इस तरह से ये ट्रिक है याद करने का। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकाबालामिन। अब बात करते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरास्मस एवं क्वाशियोरकर। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है? 15% भाग। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था। कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? एसटीएच हार्मोन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? कैल्सीटोनिन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है? पैराथायरॉयड हार्मोन में कमी हो जाती है। अगला है, उत्तेजना यानी क्रोध, भय और खतरे के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अधिविरिक ग्रंथि से यानी एड्रिनल ग्लैंड से। अगला है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में ही पाया जाता है। फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाणी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में उत्पन्न होता है? सेरिब्रम में। अगला है, दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? थैलमस। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये थैलमस और ये हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में होता है मॉड्यूला ओब्लांगेटा एवं सेरिबेलम। मस्तिष्क के अग्र भाग में होता है थैलमस एवं हाइपोथैलेमस। ध्यान में रखिएगा। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? जठर रस या अमाशय बोलिए। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? अग्नाशय में। अगला है, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज तथा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। अगला है, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन्स में बदलता है। और इरेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अगला है, टाइलिन नामक एंजाइम मंड को किस में बदलता है? मंड को माल्टोज में बदल देता है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी बोलते हैं। हृदय से पूरे शरीर की ओर ले जाता है धमनी, और पूरे शरीर से जो हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम करता है उसका नाम है शीरा। आगे बात करते हैं, हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला है, बीसीजी का टीका किस लिए दिया जाता है? टीबी से बचाने के लिए। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अगला है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है क्या? वसा पाया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किस लिए किया जाता है? आहार नली का एक्सरे के लिए बेरियम मील का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। अगला है, किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? कैल्शियम पाया जाता है सीमेंट और अस्थियों में। अगला क्वेश्चन है, किसमें अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है और उसमें सबसे अधिक पालक में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी।
दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। शरीर में किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। अगला है, शरीर के ऊष्मा को बर्बाद होने से कौन रोकता है? त्वचा के नीचे मौजूद वसा। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? 20। कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। शरीर के विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन यानी उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? किडनी, लीवर, त्वचा तथा फेफड़ा, ये सभी करते हैं। शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है? यकृत यानी लीवर से। इंसुलिन शरीर के किस अंग के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में जो बीटा कोशिका होता है उससे इंसुलिन स्रावित होता है। अगला है, जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है? मीठा। और जीभ के पार्श्व यानी पीछे भाग से किस स्वाद का पता चलता है? कड़वा। आगे मीठा और पीछे कड़वा। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने कब किया था? 1900 ईस्वी में। मनुष्य के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन का होना रक्त समूहों को अलग करता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो रक्त में प्लेटलेट्स होता है उसकी कमी हो जाती है। अगला है, ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन का। और श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कणिका की मृत्यु कहां पर होती है? रक्त में ही हो जाती है। लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा एवं यकृत में। अगला है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऊपर हम लोग देख चुके हैं 7.4 जो कि क्षारीय होता है। मान के चलते हैं ये स्केल है पीएच मान का और यहाँ पे 0 है, बीच में 7 रहता है। 7 से नीचे जाइए तो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर जाइए तो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा का ही होता है। प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है। रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा और प्लाज्मा में 90% भाग जल। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है कुल मांसपेशियों की संख्या। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता। कीवी एवं एमू। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? अलीपुर में, जो कि कोलकाता में है। अगला है, कौन सा एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? चींटी। चींटियाँ जो है आपस में काम विभाजन का काम करती हैं, यानी अलग अलग चींटियों को काम दिया जाता है। प्रोटोजोआ में कितनी कोशिका पाई जाती है? 1। विश्व का सबसे छोटा पुष्प का क्या नाम है? वुल्फिया। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लेसिया। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रिजिया। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? फूल होता है। पौधे की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? जाइलम। चलिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पत्तियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण।
अगला है, आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। आलू में ब्लैक हट रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण।